99 रन पे है, भगवान करे कल 99 पे ही रह जाए, 100 हो ना पाए, मजा आ जाए। खैर बेन स्टोक्स भी है उसके साथ, बेन स्टोक्स ने भी बड़ा दिखाया। आई थिंक लास्ट सेशन में अच्छा एक मोमेंट तो बड़ा प्यारा था, जब 99 पे जब जो रूट था, मतलब 98 पे था, उसने शॉट मारी, जो रूट 98 रन पे शॉट मारता है, रविंद्र जडेजा के पास जाती है, जो रूट सिंगल भागता है, डबल के लिए वापस आना चाहता है और जडेजा उसको बोलता है आजा, हिम्मत है तो आ जा। जो रूट का मन भी करता है कि यार 100 आज ही पूरा कर लूं, आधी पिच पे होता है, जडेजा बॉल नीचे भी रख देता है, जमीन पे ग्राउंड पे रख देता है बॉल के, चल चल पूरा कर ले, लेकिन स्टोक्स कहता है ना पुत्र ना, जडेजा से पंगा नहीं, कल कंप्लीट कर लिया, वो इसको पंगा ले लिया, ये सीधा डायरेक्ट हिट मार देगा वहां से डीप से। तो क्या 99 पे रह गया रूट, अच्छी बैटिंग करी नो डाउट, रूट ने तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है और बहुत मेहनत करी। वही मैंने बोला था, इस टेस्ट मैच में अगर रूट वो कर सकता है जो स्मिथ ने करा था ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ एक मैच हारने के बाद, तो फिर ये लोग कुछ वापस आ सकते हैं गेम में। और जबरदस्त तरीके से रूट ने यहाँ पर 250 रन में से 99 तो रूट के ही है यार। उसका नाम बोला था मैंने, 250 रन में से उसका ही नाम बोला था। रूट का नाम सबने बोला है, झलके रूट का नाम सबने बोला था, लेकिन 250 रन ही बने ना। देखिए आप जो मर्जी बोल लीजिए, अगर देखिए आज की डेट में जिस दिन बुमराह खेल रहा होता है बाकी कोई विकेट क्यों नहीं ले पाता। बुमराह जी आए हैं, बाकी कोई भी विकेट ही नहीं ले पाया, ना आकाशदीप को एक विकेट मिली, ना सिराज भाई साहब को एक विकेट मिली, बुमराह ने एक विकेट लिया हैरी ब्रुक की, बस उसके बावजूद कोई कामयाबी मिली नहीं है। दो नीतीश रेड्डी ले गया, अगर वो ना लेके जाता तो क्या होता। आई थिंक यहां पर अगर तो कल आपके स्पिनर्स कुछ कर पाते हैं तो आपका डिसीजन फिर ठीक है ये स्पिनर्स को खिलाने का, अदरवाइज कुलदीप यादव इस ट्रैक पे आप मिस कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। कुलदीप यादव इस टाइम तक तो 2 या 3 भी विकेट निकाल देता, जितना टर्न मिल रहा है आपको इस ट्रैक पे, जितना टर्न मिल रहा है कुलदीप यादव 2-3 विकेट निकाल सकता था। आपने कुलदीप यादव को मिस कराया और ये एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से गौतम गंभीर से मिस हो गई है। अगर इंडिया ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाती या आगे जाके विकेट्स नहीं ले पाती, 20 विकेट नहीं ले पाती, तो आप सिर्फ कुलदीप यादव को ही नहीं, आप अर्शदीप सिंह को भी मिस करोगे। अर्शदीप सिंह की भी बॉल स्विंग हो सकती है, 2-3 विकेट आ गई लास्ट सेशन में, 2 विकेट तो आई है ना टोटल आज की डेट में 7 आ रही थी आपके, लाई नहीं है लास्ट सेशन में 2 विकेट, बकवास कर रहे हैं। दूसरे सेशन में कितनी आई? पोप और वो जब आउट हो गए, 2 आउट हुए लगातार, उसके बाद नहीं आई है, क्योंकि उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। देखिए कितने खुश हो रही है बगुला भगत, देखिए यहाँ पे सावन में लग गई यार। देखिए जसप्रीत बुमराह हैसियत नहीं दिखाई, अभी दिखा देंगे, कोई बात नहीं, अभी आप चौड़े हो लीजिए आज के दिन। 18 ओवर में 35 रन 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह, इकोनॉमी ठीक रही है, लेकिन विकेट ज्यादा नहीं मिली। आकाशदीप की कुटाई होती रही पूरे दिन, आज कुटाई 4.41 की इकोनॉमी रेट से पिटा है। सिराज चलो 2.36 ज्यादा इंप्रेस नहीं करा, नीतीश रेड्डी 2 विकेट ले गए, रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिल गई, वॉशिंगटन सुंदर ने 10 ओवर डाल दिए, 1 विकेट नहीं मिली। तो स्पिनर्स ने 20 ओवर डाले और बाकी आपके पेसर्स पूरे दिन लगे रहे, सुबह से शाम हो गई, शाम से अब रात भी हो जाएगी, लेकिन ये काली रात कब एंड कब होगी उनको समझ में नहीं आ रही, बिकॉज विकेट मिल नहीं पाई उनको ढंग से। एक बंदे को विकेट मिली है, जसप्रीत बुमराह को, और तीनों आपके पेसर्स आकाशदीप, सिराज और बुमराह मिला के 1 विकेट ले पाया, और कोई विकेट नहीं ले पाया। खैर आ जाइए, वापस आ जाइए, 251 for 4 है। मुझे लगता है लास्ट के सेशन में जब 2 विकेट भी आई थी, जब बेन स्टोक्स आए हैं क्रीज के ऊपर, रादर देन ये कि दोनों जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर से लगातार स्पिन कराई जाए, कप्तान साहब ने भी, कोच साहब ने भी बहुत ओवर ट्राई करा है। मतलब बॉलिंग चेंजेस होते हैं, लेकिन इतने फ्रीक्वेंट बॉलिंग चेंजेस, मतलब हम देख रहे थे हर 2 ओवर के बाद बॉलर चेंज हो रहा है, कभी उन्होंने बुमराह लगा दिया, फिर उन्होंने आकाशदीप लगा दिया, सिराज भी बीच में आ गया, फिर रविंद्र जडेजा आ गया, फिर नीतीश कुमार रेड्डी आ गया। बहुत जल्दी बॉलिंग चेंजेस हुए, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे थे, थोड़ा सा डेस्परेट भी लग रहे थे। ओवर ट्राई तो सारे बॉलर्स ने करा ही करा है, और इंग्लैंड ने का भी कभी कहीं भाग्य ने साथ दिया है, लेकिन जो रूट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेला है, मतलब बड़ी ही हिम्मत से खेला है और डिटर्मिन्ड होकर खेला है कि भाई मैंने अपनी विकेट नहीं देनी। ये 8वां 100 होगा, तो मदद खुदा 8वां 100 होगा जो रूट का इस ग्राउंड पे, तो ही हैज बीन एक्सेप्शनल। बट आई स्टिल थिंक कि अब जो नई बॉल मिली है उससे कल पहले सेशन में आप अच्छा करोगे, बिल्कुल। बट यार आज का दिन डेफिनेटली इंग्लैंड बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए, 250 रन पर ही है, अपना पूरा का पूरा अप्रोच चेंज करके। बैसबॉल कहां गई? बैसबॉल कोई बात नहीं, बैसबॉल तो दिखी नहीं, लेकिन बैसबॉल उन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई थी कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रही होगी बैसबॉल, हम बैसबॉल नहीं खेलेंगे, हम शटर डाउन करके खेलेंगे, हम पहले 350-400 रन बना लेंगे, फिर इंडिया को प्रेशर में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसी कोई बात नहीं कि हम भी ऐसी पिच पे रन नहीं बना सकते, हम भी बना सकते हैं। कल आप नई बॉल आपको मिल गई है, सेकंड न्यू बॉल, आप कल नई बॉल के साथ आकर जल्दी विकेट्स निकालने की कोशिश करिए।
अदरवाइज टेस्ट मैच में बड़े पीछे हो जाएंगे ना। होप कि कल आकाशदीप बुमराह नहीं बॉल कायदे से आज जो आपने बातें करी थी पिछले 3-4 दिन से, जी सारी बातें गिनवाऊंगा एक एक करके। बताइए। आपने कहा था कि इंग्लैंड से बैटिंग नहीं होगी, इंग्लैंड से बैटिंग हो गई, उन्होंने 250 रन मार दिए अभी। रूट पर मारे हैं तो स्टिल गोइंग ऑन, जेम्स स्मिथ इज लेफ्ट। जेम्स एक सुन तो लीजिए, देखिए बैटिंग नहीं होगी, पूरा सुन रहा हूं, हाँ। पूरा सुन रहा हूं, लेकिन बैटिंग नहीं होगी। डकेट फ्लॉप, क्रॉली फ्लॉप एंड ओली पोप भी गया। नहीं, पोप ने एक 40 फ्लॉप बनाया, 44 मारा है, 40 बनाया है, मैंने मारा के 40 बना हाँ, लिया। लेकिन flop तो 250 बनाए हैं रन, बहुत ज्यादा रन नहीं है। हाँ, ठीक है। एक बंदे ने 100 मारा हुआ है, जो रूट, और जो स्टोक्स रूट का का, 40 जो स्टोक्स का कल स्टोक्स देखते का क्या होता 40 से है। ऊपर अभी ही है। स्टोक्स की दिखाना जरा रन रेट क्या चल रही है उसकी, 39 पर बड़ी जो नीचे है। उसकी स्ट्राइक रेट है, फर्क नहीं दिखा पड़ता। दो स्टोक्स की, फर्क पड़ेगा सब, कल पड़ेगा आपको। आज जैसे 2 आउट हो गया तो फर्क पड़ गया था ना, बच गए ये, बिकॉज शुभमन गिल जरा ओवर ट्राई करने लग गए। अदरवाइज सिवाय रूट का तो मैंने नाम लिया था कि ये बंदा कर सकता है। कल देख लेते हैं बेन स्टोक्स वगैरह क्या करते हैं। 38 की इसकी स्ट्राइक रेट चल रही है स्टोक्स की। चलो कोई बात नहीं, कल भी टाइम है इनके पास। कल हमारे पास अब नई बॉल आ गई है। कितने में ऑल आउट कर लोगे? इन्होंने एक ट्रिक तो मिस करी है, बता दूं मैं आपको। हाँ। जो इन्होंने स्लो खेला है ना, इन्होंने सॉफ्ट हुई हुई बॉल का फायदा उठा नहीं पाए। ये तो नहीं, जो इनका स्ट्रेटेजी हमेशा रहती थी ना कि जैसे ही बॉल, और इंडिया ने भी ये करा पूरी सीरीज में, हाँ। जैसे ही बॉल पुरानी हुई आप देखते हो रन रेट ऊपर जाती है। इंग्लैंड ने आज वो नहीं करा। इंग्लैंड ने आज पुरानी बॉल के साथ भी आराम से खेलते पुरानी रहे। बॉल से भी कहीं हरकत हो इनके रही थी गले ना पड़ जाए, इनका हरकत हो रही स्ट्रेटेजी थी, कहीं इनके गले ना पड़ जाएगा। बाकी ग्राउंडों पे बाकी इनका स्ट्रेटेजी जो समझ आ रहा है मेरे को, और इनका स्ट्रेटेजी शुरू से ही बात कर रहा था मैं, ये लोग यही सोच रहे हैं कि आपके बॉलर्स को, क्योंकि इंग्लैंड की गेम पता क्या है, इंग्लैंड की गेम ये है, और सबसे बड़ी बात कि इंग्लैंड के बॉलर्स को अभी रेस्ट ही नहीं मिल पाता। ये बड़ी तेज खेलते हैं तो बॉलर इतना रेस्ट नहीं कर पाते। इंडिया के बॉलर्स उस टाइम पे 2 दिन रेस्ट करके आए थे और उन्होंने आग उगल के रख दी। इनकी भी सेम स्ट्रेटेजी है, या आपको थकाने आए हुए, नो डाउट। इन्होंने 3-3 की रन रेट से खेला है, कहीं ना कहीं प्योर टेस्ट क्रिकेट ही खेल लिया, बैसबॉल तो साइड ही हो गया है। बट एप्रिसिएशन इस चीज की है कि अपने ढीठ पने से साइड हटे हैं। इन्होंने राइट तरीके से बैटिंग करी, राइट तरीके की अप्रोच दिखाई है। जो रूट ने दिखाया कि नहीं भाई मेरी टीम पीछे लगी हुई है, मैं आके रन मारूंगा। इवन आई से अबाउट बेन स्टोक्स, स्ट्राइक रेट वाइक रेट पे नहीं जाऊंगा, देखो टेस्ट मैच पे अभी स्ट्राइक रेट पे जाना है, नहीं, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन वो जितना चौड़ा होकर बैसबॉल बोलता था, आज तो आपने बोला लेकिन ठीक है, बैसबॉल बोलने के बाद भी, मैं कह रहा हूं अलग जाने के बाद भी तो 4 विकेट दिए। कल देखते हैं ना, पूरे कल के दिन दिन, का natural game नहीं है। नई बॉल के साथ अगर बेन स्टोक्स और अच्छा कर पाते हैं, अदरवाइज अगर 39-40 ही बनाते हैं तो करुण नायर ने भी 30-50 बनाया। नहीं, कल देखेंगे ना, बात 39-40 की नहीं है। मैं बोल तो रहा हूं, कल देखते बात हैं। ये वो तो मुझे है- वैसे भी नहीं समझ में आ रही है कि आकाशदीप और सिराज विकेट लेके भाई, आए। बुमराह ने भी बात- अकेली है। बात- बुमराह ने भी अकेली है। बात एक कम से कम बात तो ये लिए है, देखो हाँ। कि उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की। हम क्या बात कर रहे थे कल, हम यही बात कर रहे थे जब शाम को लेट नाइट तैयारी कर रहे थे कि ऐसी विकेट ये देंगे, इंग्लैंड से खुद बैटिंग नहीं होगी, और अगर ये डिफेंस करने आएंगे तो इनसे डिफेंस वगैरह वैसे भी नहीं होगा। वो अच्छा डिफेंस भी करेक्ट, कर विकेट पे गए, तो वो सब अच्छा कुछ हो रहा है, इतनी कोई वो मुश्किल अच्छा विकेट डिफेंस नहीं भी है कर गए। ये यार ये सबसे डिफिकल्ट विकेट है डिफिकल्ट जो है पिछले 2 मैचेस में जो आपको पिछले मिली है। 2 मुकाबलों में मिले हैं ना, और ये सुनिए इसमें पांडे जी, सबसे ज्यादा एक- मूवमेंट है एक मिनट और अभी मुझे तक। बोलने का पुरानी मौका- बॉल से भी हो रही थी। मौका दें आप। और दूसरी बात ये कि वो अपनी अप्रोच से पीछे गए, बेसबॉल उन्होंने नहीं खेला, वो डिफेंसिव माइंडसेट से आए, बावजूद उसके आप ज्यादा विकेट नहीं ले पाए। 4 विकेट आपने लिए हैं और वो अभी ऐसी पोजीशन में है कि हाँ डेलिकेट मामला है, अगर कल आकर आपने नई बॉल से एक आध विकेट निकाल लिया तो वो आपकी साइड भी हो सकता है। लेकिन अभी जो रूट 99 पर है, बेन स्टोक्स सेटल्ड खेल रहा है 39 पर, 100 से ऊपर बॉलें वो उसने भी खेलनी है, तो अपने गेम के विपरीत जाकर भी सर देखिए, वो ठीक ठाक खेल गए। एक चीज मैं आपको बता दूं, बेसबॉल एरा में इंग्लैंड का एक दिन का लोएस्ट टोटल है ये। हाँ आज का लोवेस्ट जब से ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स आए हैं साथ में और बेसबॉल का हुआ बना है, आज तक हिस्ट्री में ऑफ बेसबॉल दिस इज द लोएस्ट टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ बेसबॉल। बिल्कुल 250 रन बनाए उन्होंने। तो स्ट्रैटेजी जरूर चेंज करी है, बट हैव दे रन अवे? ठीक है, मैं ये भी मानता हूं इंग्लैंड गेम में आगे है बिकॉज 6 विकेट्स इन हैंड है भैया। अगर कल आके बेसबॉल इंप्लीमेंट करते हैं या कुछ और करते हैं, लेट से मरी मराई हालत में भी 400 तो बनाने चाहिए यहां से। 6 विकेट्स इन हैंड, जेमी स्मिथ खड़ा हुआ है, आपको कम से, क्रिस वोक्स भी बैटिंग कर 150 मारने लेता जैसे है, कार्स भी कर लेता थोड़ी बहुत बैटिंग, आपको कम से कम 400। और जिस तरीके से अभी खेल रहा है रूट और स्टोक्स भी सेट है, 450 500 भी मार सकते हैं। अगर इनको आप इंडिया मार सकते हैं तो ये क्यों नहीं मार सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, मगर ऑन डे 1 दे हैव प्लेड द स्लोएस्ट इनिंग, और या स्लोएस्ट आप सोच लो कि फर्स्ट डे या वन डे, स्लोएस्ट वन डे इन द हिस्ट्री ऑफ बेसबॉल। अब कल इंडिया के ऊपर है बिकॉज नई बॉल तो आपको मिल गई, राइट? होता क्या है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शुरू में नई बॉल से आप विकेट लेते हैं, फिर बॉल होती है सॉफ्ट जहां पे ऑपोजिशन फायदा उठाती है, चाहे इंग्लैंड हो चाहे इंडिया हो, यही हुआ है सीरीज में अभी तक।
उसके बाद जब नई बॉल आती है तो आप फिर से कारगर साबित होते हैं, लेकिन वो जो सॉफ्ट हुई है बॉल, उसका फायदा इंग्लैंड इतना नहीं उठा पाई। ऑब्वियसली आप कंडीशन भी बोलेंगे थोड़ी टफर होगी पहले से, और ये डिसीजन भी लेके आए थे कि हमने टुक टुक ही करना है। कल को अगर जल्दी आपने विकेट्स ले ली, अगर आपने कल जल्दी विकेट्स ले ली और इनको बैकफुट पे डाला, स्पेशली रूट को अगर आप आउट करने में कामयाब होते हैं और जेमी स्मिथ आए और यू नेवर नो जल्दी आउट हो जाए, आप इनको सबसे पहले तो पैकअप करने की कोशिश करिए विद इन 100 रन, नेक्स्ट 100-125 रन मैक्सिमम में आप इनको पैकअप करने की कोशिश लग रहा है आपकी बॉलिंग से कि पैकअप हो जाएगा। बुमराह यार बुरी बॉलिंग नहीं कराई नितिन, देखिए बुरी बॉलिंग तो नहीं वेरी वेरी फाइन मार्जिन, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी भी कुछ समझ में नहीं आई ना कि आपने लास्ट सेशन जब शुरू हुआ है इमीडिएटली आपने 2 विकेट ले ली। एक रविंद्र जडेजा आउट कर गए और दूसरा बुमराह ने बोल्ड मार दिया। बुमराह ने बोल्ड जडेजा को फिर बॉलिंग से हटाया। अब जब जडेजा बोल्ड आउट कर गए और बुमराह कर गए तो फिर आपने जडेजा को हटा दिया, फिर आपने पेसर लगा दिया, फिर आपने पेसर हटा दिया, फिर आपने वॉशी लगा दिया। यहां पर आपकी चूक हुई। आई थिंक बहुत जल्दी चेंजेस करने की कोशिश कर रहे थे आप, और बहुत कुछ यू वर ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स। तभी तो नहीं मैंने देखा ना, बहुत प्रोएक्टिव कैप्टेंसी या बहुत प्रोएक्टिव होने की कोशिश में ना आप सेटल ही नहीं हो पाए। जडेजा को जब विकेट मिली थी, और बेन स्टोक्स जडेजा से ही डरता है, आपको लगातार जडेजा से एक एंड से बॉलिंग करानी चाहिए और दूसरे एंड से लगाना चाहिए था वॉशी को। अगर आप जडेजा वॉशी से जिस तरीके से टर्न हो रही थी लगातार कराते रहते, आई फायदा मिलता। मेरे को पता है कि एक ना एक तो विकेट आप ले जाते और बाद स्पिनर के चीजें यहाँ पे बस एक ही चीज बुरी लगती है कि पिछले मैच के अंदर हमारे पास बुमराह भी नहीं था यार। हम लोग सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ खेल रहे थे, जहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ने तो मार खा ली थी, रन खाए थे। तो आपके 2 बंदे कर रहे थे, एक आकाशदीप एक सिराज। और इस टेस्ट मैच के अंदर आप बुमराह के साथ आए हो और लीथल बॉलिंग अटैक है। आप उसके साथ चलो इंग्लैंड जो मर्जी हो, डिफेंसिव गेम तो उनकी हैवी नहीं है, तब भी खेल गए वो 250 बोल रहा, एक सेकंड सुनो ना, गेम के अगेंस्ट वो लोग 250 मार गए। आप निकालो पे कितने विकेट, 4 विकेट, जिसमें 2 विकेट लिए किसने, नीतीश कुमार रेड्डी ने, जो आपको उम्मीद भी नहीं थी। वेरी गुड, नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बट अदरवाइज आपकी बॉलिंग ने, और आकाशदीप को तो रन पड़े हैं यार, 75 रन पड़े। आज बड़ा अजीबो गरीब तरीके का दिन गया है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक कि इंग्लैंड भी सोच रहा होगा कि इतने कम रन ये मारेंगे, इनको भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि इतने कम रन रह नहीं, जैसे खेलने आए थे ये तो उसी माइंडसेट से आए थे। बेन डकेट जिस अप्रोच से आया था, पहली बॉल पे मारने का, हैरी ब्रुक पहली बॉल पे, हैरी ब्रुक भी नहीं था, कौन था यार, ओली पोप ने जो पहली बॉल पे मारने की कोशिश करी थी, उससे लग रहा था कि तीसरे, लेकिन उसके बाद उसने लगातार डिफेंस किया है। मैं बोल तो रहा हूं, जब वो आउट हो गया तो उनको भी भरोसा नहीं था कि क्या करे, एंड लगातार आउट हो गया। हैरी ब्रुक आउट हुआ और तुरंत उसके बाद आपका पहले पोप आउट हुआ, पहले ओली पोप आउट हुआ, फिर हैरी ब्रुक भी आउट हो गया। जैसे ये 2 विकेट गई, अगेन ये शटर डाउन करके डिफेंस करने लग गए, बिकॉज आई डोंट थिंक बेन स्टोक्स को इतना कॉन्फिडेंस है अभी अपने बैटिंग पे, तो उसने पूरा टाइम लिया। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप हमें इस टेस्ट मैच से पहले बोलते कि इंग्लैंड ऐसे फ्लैट ट्रैक के ऊपर या इतना भी कुछ नहीं था, जब बाद में तीसरा सेशन तक आया तो ये टर्न हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा कुछ टर्न नहीं, पेसर्स में भी यार पुरानी बॉल से यार मूवमेंट मिली है। 50वें ओवर पे बॉल 250 रन की तो विकेट नहीं थी पहले दिन पे। मैं मानता हूं 20 रन 25 रन कम मारे होंगे, लेकिन ये विकेट वो नहीं है। अगर आपकी विकेट्स नहीं गिरी, 300 होते तो, अगर आपकी विकेट्स नहीं गिरी तो 300 होते तो की बात, ये एजबैस्टर वाली विकेट नहीं है। किसी को भी ये भरोसा नहीं था कि इंग्लैंड आके यहाँ पे पहली बात है ऐसा खेलेगी, सेकेंडली इंग्लैंड को भी नहीं होगा कि इतने कम रन रह जाएंगे, और इंडिया को भी नहीं होगा कि इतनी कम विकेट्स हमें मिलेंगी, कि 4 ही विकेट मिलेगी, ना आकाशदीप ना सिराज, किसी को एक भी विकेट नहीं मिलेगी। किसी ने ये नहीं सोचा था, जैसे अभी दिखाया ना एक्सपेक्टेशंस कि बहुत कोई धूम धड़ाके वाला टेस्ट मैच होने वाला लॉर्ड्स में, ओ भैया आतिशबाजी हो जाएगी, मजा आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा। बहुत ही माइल्ड टेस्ट मैच हुआ है। उन्होंने बड़ा कॉशियसली खेला है, आपने कोशिश करी है, आपने उनको उकसाने की भी कोशिश करी, उनको कान पे जू नहीं रहेंगी, उन्होंने फिर भी कुछ पंगा नहीं लिया, आराम से अपना काम करते रहे। ठीक है, आपने भी बहुत ज्यादा नहीं बोला, आपने 1-2 बार बोला कि बेसबॉल का क्या हुआ, बट यू वर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि वो शॉट्स नहीं खेल रहे। एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन के बाद तो वही हो गई ना कि गेम में देखिए, वो आगे कोई ऐसा नहीं है कि मैच जीत गए वो, पर आगे बहुत आगे नहीं, बहुत आगे नहीं। अब यही बात 250 रन ही बने हैं, हाँ 250 रन ही बने। पता क्या है, कल के एक सेशन में पूरा मैच घूमना, 5-6 आउट कर पाए, नहीं कर पाए ना, 250 ही है ना, अगर 250 पे 4 है। कल का पहला सेशन, नई गेंद है अब आपके पास, नई गेंद आपके पास है। जो बुमराह, आकाशदीप, सिराज, जो एक्सपेक्टेशन आज थी वो उनको करना है। देखो टेस्ट मैच आप भी खेलने हैं और टेस्ट मैच हर दिन बदलता है। कल के पहले सेशन में विद द न्यू बॉल, ऐसा तो है नहीं अब पुरानी बॉल है, अब आपको 20-25 ओवर मिलते हैं,
कम से कम जहां आप अपनी जान मार के पूरा रेस्ट भी मिलेगा ओवरनाइट, आप जाके रेस्ट भी लोगे। जो रूट कल 99 पे आउट हो जाए, जय श्री राम, यार और साथ में बेन स्टोक्स आउट हो जाए तो हो जाए, अच्छा, एक बात हो बताओ, जाए तो काफी अलग बार होता है। अब अगर मैं ना आप उसकी भी आपके logic शक्ल से काफी बार होता है, अगर रात को 99 पे गो ना तो फिर अब मैं Overthink आपके होती लॉजिक है, से सारी जा चीज रहा होती है, हूं, चलो अब समझ मैं लिया, आपके मान लॉजिक के साथ जा रहा हूं। बताइए। आपने बोला था आज शुरू में कि 85 पे 4, वो 250 पे 4 है, तो बहुत है। आगे निकल गए। अभी तक तो अगर आपके लॉजिक से में विकेट तो नहीं उन्होंने। मेन बात यह है कि 6 विकेट्स इन हैंड, 400 रन इस पिच पे अच्छा स्कोर है। अगर वो 400 भी मार देंगे, मार तो उससे ज्यादा भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है जेमी स्मिथ के साथ होते हुए, लेकिन आपकी बॉलिंग ने आज कोई आपको बहुत अच्छे साइन नहीं दिखाए हैं। पहले टेस्ट मैच में आप कितने रन पे थे? 4 विकेट 5 विकेट, बताइए आप, याद है आपको? पहले टेस्ट मैच था, पहले टेस्ट मैच जो आप हारे हो, ये भी बहुत आगे लग रहे हैं ना आपको। 300 आप पे 3 3 पे थे। थे, 300 पे 3 तीन थे थे, आप। कितने पे फिनिश किया था आपने? 359 471 471 नहीं, 300 पे 3 के बाद 471, 471, 471 ही बना पाए ना। सो बोलने का मतलब ये है कि लग सकता है आपको कि एक दिन में बहुत बड़ी बढ़त मिल गई, बहुत बड़ी बढ़त मिल गई। ठीक है, 250 बनाया है कोलैप्स नहीं करता आपकी तरह। बहुत आगे नहीं है, नहीं कोलैप्स नहीं करते, क्यों करा नहीं पिछले 2 मैच में कोलैप्स? यार पिछले